सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार है। ये वीडियो 12th क्लास के लिए है। ठीक है सर, देखिए पूरे साल मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। अब इसमें ना पेरेंट्स का रोल सर बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है। बच्चा मोबाइल कितना यूज़ कर रहा है वो आप देखिए, मोबाइल पे क्या कर रहा है वो आप चीज़ देखना चालू करिए, टोकना चालू करिए। आप अपनी कमांड बच्चों के हाथ से जाने मत दीजिए। बच्चा चाहे कुछ भी आपको लगे कि बच्चा कितना भी ट्रस्ट बढ़ती है सर, ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ बच्चा मोबाइल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे, तो बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया है जो मैं आपको बता नहीं सकता। आप अपने बच्चे पे नज़र रखिए कि वो क्या मोबाइल यूज़ कर रहा है, और रात में अगर पढ़ रहा है तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत जागिए, उसको मोटिवेट करिए। मान लीजिए उसको प्रैक्टिकल का काम ज़्यादा करना है या पढ़ाई ज़्यादा कर रहा है, तो घर पे ऐसे मम्मी होगी तो अगर वो चाय पीते हैं आप लोग तो चाय पी बना के दीजिए उसको उनको। सर ये टाइम सभी फैमिली वालों का ना इन्वॉल्व होने का टाइम है। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे कि पढ़ाई को स्ट्रेस मत लो, ये मत करो। सर थोड़ा बहुत स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। पढ़ाई के लिए स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चा कभी आगे जाके लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, मान के चलिए। क्योंकि जो इंसान लापरवाह हो जाएगा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये जो आजकल की मेंटलिटी बनती जा रही है ना, पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो क्या ही होगा, बहुत फ़र्क पड़ता है सर। आगे कॉलेज नहीं मिलता, बढ़िया जॉब अच्छी नहीं मिल पाती, आपकी जितनी भी पूंजी जो आप बचाते हो 2-3 साल में वो सब बर्बाद हो जाती है कॉलेजों के एक सेमेस्टर की फ़ीस में। उसके बाद बच्चा बीटेक करने के बाद या कोई बड़ा कोर्स करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती है, छोटी जॉब मिलती है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इस समय पढ़ाई को अगर आप सीरियस लेंगे, घर पे जो भी बच्चों का माहौल बना के रखेंगे, बच्चा कोचिंग आ रहा है, काम कर रहा है तरीके से, स्कूल में प्रैक्टिकल को प्रॉपरली अटेंड कर रहा है, तो सर इससे आपके बच्चे का एक माइंड सेट बनेगा पढ़ाई करने का। आपका बच्चा आज पढ़ नहीं रहा, कल को आपको लगता है कि बच्चे को ड्रॉप कराएंगे या कॉलेज में कोई बड़ा कोर्स करा देंगे, वो कर लेगा कंप्लीट, कैसे कर लेगा सर? सोच के देखिए ना आप। तो इसलिए पहली बात तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर डालें उसके ऊपर पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों का मोबाइल है, डिस्ट्रैक्शन है, दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हमेशा फालतू बातें करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। अपने कैरियर पर ध्यान उनको तब आता है जब रिजल्ट आ जाता है, तब उनके दोस्त अलग हो जाना चालू हो जाते हैं, फिर वो दोस्तों से बात नहीं करते जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं। तब उनको दुख होता है कि मैंने क्या किया लाइफ में, मैंने टाइम क्यों नहीं दिया। या हम अप्रैल से मेहनत कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल भी लापरवाही ना करे सर, ये सोच के आप पढ़ाई कराइए बच्चों को। और बच्चों को बेटा ये पता होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई, अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो, इस प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, तो अगर लाइफ में बड़े से बड़ा अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी आप हैंडल करना सीखोगे। तो पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और नहीं ध्यान देंगे पढ़ाई पर तो फिर आपको लगता है कि आज मैं ख़राब कर लूँगा, कल मैं सही कर लूँगा। तो बेटा ये सोच ना 99% लोगों की होती है, और 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं इसी कारण से कि आज हम ख़राब करेंगे, कल को सही करेंगे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लासेस बहुत कम रह गई, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव क्लासेस रह गई हैं। अभी भी बहुत क्लासेस हैं। मान लो अभी भी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मान के चलिए अभी 40 घंटे की क्लासेस बाकी हैं, 40 आवर्स की क्लासेस हैं, और ये 40-45 आवर्स आपके कम से कम आगे मान के चलिए अगर आप 40 आवर्स अटेंड करते हो तो आप अपने जो एक्स्ट्रा टाइम देने वाले थे कुछ क्वेश्चंस में वो बचा लोगे आप, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप क्लास में डिस्कस कर लोगे। तो इतना टाइम आप लोगों का बचेगा इन क्लासेस के थ्रू। इसलिए क्लासेस में रेगुलर रहो, क्योंकि जो बंदा क्लासेस मिस कर रहा है ना 1 तारीख से, उससे आप पूछो कि भैया ने जो टॉपिक कराएं क्या वो अपने रिवाइज के लिए, वो बोलेगा नहीं मेरा प्रैक्टिकल हो जाए तो मैं कर लूँगा। बेटा तेरा आखिरी प्रैक्टिकल मान ले 4 फरवरी को है, 21 तारीख को तेरा एग्ज़ाम है, तो भैया बेटा 8-10 दिन में कैसे कवर कर लेगा? तो ये सिर्फ वो लोग हैं जो दोस्ती यारी में मारे जा रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जहाँ इनके पेरेंट्स डील दे रहे हैं। इस टाइम पे पेरेंट्स का बहुत रोल है सर। मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे ऐसा, आप जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरे, आपके टाइम पे आपके पेरेंट्स ने केबल टीवी कटवा दिया होगा, क्योंकि आप जो पेरेंट्स हैं वो भी नए यंग जनरेशन है, वो इतने पुराने नहीं है। तो केबल टीवी पेरेंट्स कटवा देते ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो बच्चे को, और इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते थे कि भाई पढ़ना है। आजकल के पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को प्रेशराइज देख करने से, जो कि गलत है। अगर आज अपने बच्चे पे आप कमांड नहीं रखेंगे ना बेटा, सॉरी सर, अगर आज अपने बच्चों पे आप कमांड नहीं रखेंगे तो कल को फिर बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा आपको सुझाव भी है कि पढ़ाई का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है इस समय, और बच्चा लापरवाही ना करे। वैसे बच्चे लापरवाही नहीं कर रहे पढ़ने वाले, लेकिन आप जानते हैं कि हर तरह का बच्चा एक जैसा नहीं है, और उन बच्चों जो कमज़ोर हैं उन्हीं के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, क्लास दी जाती है, और हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत प्रैक्टिस बाकी है, और यही प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप अपने बच्चों को CUT का सिलेबस कराएंगे, कोर्स कराएंगे, क्रैश कोर्स, कभी JEE कराएंगे, नीट कराएंगे, मान के चलिए। लेकिन आज जो क्लासेस चल रही है जिनमें क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल क्लासेस हैं। अब सोच के देखिए सर
कि आज बच्चा इन क्लासेस को ख़राब कर रहा है, कल को आप उसे कोई क्रैश कोर्स करा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि आज की क्लास ख़राब है तो कल को क्या कर रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें तो क्वेश्चंस का लेवल आएगा और लेवल वाले क्वेश्चन तो बच्चा कर नहीं रहा, वो प्रैक्टिकल चक्कर में, फाइल के चक्कर में बर्बाद कर रहा है अपना टाइम। तो इस समय की जो क्लासेस है बहुत क्रूशियल है, इनको सही तरीके से अटेंड करिए। लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा आपका, नुकसान होगा मतलब नुकसान होगा, और नुकसान आगे जाके नापा जाता है, वो पहले कभी नहीं नापा जाता। हमने क्या गलत किया यह हमें आगे वाला वक्त समझाएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी तो दोस्ती यारी में चल रहा है सब कुछ। और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो खुद पढ़ लेते हैं बेटा, दूसरों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो वही लोगों से बच के रहिए। आप क्या पता आप दोस्त पढ़ाई कर रहा हो और आपको ऐसे दिखाता हो कि मुझे कुछ नहीं कर रहा, मेरा ये रह गया, क्योंकि ऐसे अक्सर लोग गलत करते हैं। डीमोटिवेशन यहीं से पैदा होता है। दूसरों को देख के इंसान या तो पढ़ता है या दूसरों को देख के इंसान नहीं पढ़ता। तो तुम्हारा दोस्त कोई अच्छा है, अगर वो पढ़ रहा है तो तुम्हें भी मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, कोई ख़राब है तो वो तुम्हें भी डीमोटिवेट करेगा। आज से 10 साल बाद आपके पेरेंट्स बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत से लोगों के पेरेंट्स शायद ना कमाए भी, फिर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आज की लापरवाही कल को आपके फ्यूचर को, पेरेंट्स की फैमिली को, फ्यूचर को रिस्क पे ला सकती है। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। आप एक अच्छी से कोचिंग में पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कराई जा रही है। किसी गलत कोचिंग में होते ना तो टाइम पास हो रहा होता आपके साथ, बट आप कोचिंग में आके देखिए, मैं इतनी पढ़ाई करा रहा हूँ ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है 10 दिन से, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा भला हो सके, किसी बच्चे का नुकसान ना हो। तो हम भी डाउट ले लेके जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 50% क्वेश्चन ऐसे ही कम हो जाएंगे, और उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, टॉपर का फ़ायदा होगा सिर्फ। और टॉपर का भी फ़ायदा इतना नहीं होगा, वो भी फिर लापरवाही करेगा, कॉन्सेप्ट सही से पढ़ेगा नहीं। तो पढ़िए सर, रेगुलर रहिए क्लासेस के अंदर।